हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हमारे 2 से 3 लेक्चर हो गए हैं। तो आज हम उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लेक्चर को लास्ट तक देखना, बिल्कुल मक्खन जैसा समझ में आएगा। एंड इस तरीके से आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है मेरी, मैंने गारंटी ली है कि 180 में से 180 में नंबर दिलवा कर रहूँगी। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और अगर कोई मुझसे पर्सनली भी पढ़ना चाहता है तो मैं मेंशन कर दूंगी अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप मुझे जूम मीटिंग के थ्रू आप मुझसे पर्सनली भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमने जितना भी पढ़ा, अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं, सब कुछ आपको अब इसके मतलब आ जाने चाहिए। और अगर आपको इसके मतलब नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। ठीक है, आज मेरी वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लोगे क्योंकि आप प्यारे प्यारे बच्चे हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं लिगेंड के बारे में। तो देखो लिगेंड क्या होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेते हैं। इस पूरे कंपाउंड को, जैसे कि मान लो K4FeCN का होल 6, ये पूरा आपका कंपाउंड है। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ओके, इसमें बोलते हैं इसको काउंटर आयन, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं लिगेंड और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब लिगेंड क्या होता है, लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो अगर देने वाला है तो उस पर क्या होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए। और लुईस के अकॉर्डिंग जिस पर लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है, उसको लुईस बेस बोलते थे कि लुईस एसिड बोलते थे। लोन पेयर डोनर को लुईस के अकॉर्डिंग, लोन पेयर डोनर को लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस बोलते हैं, एंड लोन पेयर एक्सेप्टर को लुईस के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से, लुईस एसिड बोलते हैं। तो जो लोन पेयर डोनर होता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। मतलब यहाँ पर कौन है लोन पेयर डोनर, लिगेंड, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पर लिगेंड क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को लेता कौन है, सेंट्रल मेटल एटम लेता है कि लिगेंड लेता है, सेंट्रल मेटल एटम लेता है मैम। तो यहाँ पर लुईस एसिड का काम कौन करेगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो काम करता है लुईस एसिड की तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ लेता है। और जो लिगेंड होता है वो काम करता है लोन पेयर डोनर का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। अगर एक देने वाला है तो कोई ना कोई लेने वाला भी तो होगा। तो ये देने वाला है लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा, लुईस एसिड। और लुईस एसिड कौन होता है कॉम्प्लेक्स में, सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ गया, बताओगे फटाफट से कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लोन पेयर डोनर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं लोन पेयर डोनर, लिगेंड को। एंड लोन पेयर एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। अब लोन पेयर डोनर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो इसके मतलब से मैम लिगेंड को क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे, एंड सेंट्रल मेटल एटम को लुईस एसिड बोलेंगे। फंडा क्लियर, लुईस एसिड लुईस बेस समझ गए।
यही क्वेश्चन आता है कि किसको लुईस बेस बोलते हैं, किसको लुईस एसिड बोलते हैं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स बना कर दे दिया, उसमें आपको ऊपर लिख दिया ABCD लिख कर दे दिया, फिर आपसे पूछ लिया बताओ इसमें से कौन सा लुईस बेस है, कौन सा लुईस एसिड है, बता देंगे ना मेरे बच्चे। किसको बोलेंगे लुईस एसिड? सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये। और लिगैंड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, उसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस। और लुईस बेस क्या होता है? लिगैंड होता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर एनीवन? चलिए, तो यही बताया है द डोनर स्पीसीज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड लिगैंड एंड दे बिहेव लाइक एज लुईस बेस। अब तो बता दोगे मेरे प्यारे बच्चों कि लिगैंड को लुईस बेस क्यों कहते हैं? अरे मैम अभी बताया आपने, लिगैंड को लुईस बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देता है। तो लुईस एसिड किसको बोलते थे? अरे मैम सेंट्रल मेटल एटम को बोलते थे। क्यों? इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, चलिए जी, एक और बात बता दूँ राज की? बता दूँ? बताओ, आप कमेंट सेक्शन में के अंदर बताओगे तो बता दूँगी, फटाफट से बताऊँ। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्पीसीज आपको दे दी और उस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो आप पॉजिटिव चार्ज देखकर ही आपके दिमाग में आएगा पॉजिटिव का मतलब तो डेफिशिएंसी होती है, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता। लिगैंड में लोन पेयर वाला भी डोनर हो सकता है, लुईस बेस हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी लोन पेयर डोनर हो सकता है। तो ध्यान से चेक कर लेना जी, वरना क्वेश्चन गलत कर आओगे। यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर कि इसमें से कौन सा लुईस बेस होगा। तो लुईस बेस मतलब लिगैंड, लिगैंड मतलब लोन पेयर डोनर वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने देखो स्टार बना दिया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर स्टार बना देते हैं। आप भी तो इम्पॉर्टेंट हो ना मेरे लिए, तो इस पर मैं स्टार बना देती हूँ, इतने सारे स्टार बना देती हूँ। याद रखना प्यारे बच्चों इस बात को कि ये ज़रूरी नहीं है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो लिगैंड ना हो, लिगैंड भी हो सकता है। ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लिगैंड के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लिगैंड कितने टाइप के पाए जाते हैं। मैम ये तो बता दीजिए। ओके, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ लिगैंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिगैंड का। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ लिगैंड। बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं लिगैंड। ठीक है, अभी सारा डाउट क्लियर करती हूँ तुम्हारा। 10 मिनट्स दो मुझे, सारा डाउट क्लियर करूँगी। चलिए, एम्बीडेंटेड लिगैंड, एक होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड। ये क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगैंड में मोर देन वन डोनर साइट होती है। देखो, एम्बीडेंटेड लिगैंड वो लिगैंड होता है जिसमें डोनर साइट, अब डोनर साइट क्या होती है मैं हमें यही नहीं पता। डोनर साइट मतलब देने वाला। लिगैंड है तो देगा, लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। याद रख लो, सेट हो गया दिमाग में? लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है, अब इसमें भी इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप है एम्बीडेंटेड लिगैंड। क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड? एम्बीडेंटेड लिगैंड में जो लिगैंड प्रेजेंट होगा ना, उसमें बहुत सारी डोनर साइट होंगी, एक से ज़्यादा डोनर साइट होगी, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार डोनेट कर पाएगा। ऐसा नहीं, मान लो उस पर 2 डोनर साइट है तो वो दोनों डोनर साइट दोनों को दे देगा, मतलब दोनों ही दे देंगे, नहीं। उस पर एक से ज़्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होगी, लेकिन वो सिर्फ डोनेट एक ही साइट से कर पाएगा। इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। फिर से सुनो, एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होता है? डोनर साइट, मोर देन वन डोनर साइट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही को डोनेट कर पाएगा, एक ही को नहीं, एक ही साइड से डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो यही है हैविंग मोर देन वन डोनर साइट विथ मोनोडेंटिसिटी। डोनर साइट तो मोर देन वन है, लेकिन उसकी जो देने की टेंडेंसी होगी वो सिर्फ एक ही होगी। एक ही फॉर्मूले में मोर देन वन डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम पर वो एक ही डोनेट कर पाएगा,
उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों मेरे? एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड? एक ही फॉर्मूले में एक से ज़्यादा डोनर साइट प्रेजेंट है, लेकिन एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही डोनेट कर पाएगा। ऐसे नहीं है कि एक ही टाइम पर दोनों, मान लो 2 डोनर साइट है तो दोनों डोनेट कर देंगी, नहीं, एक ही टाइम पर एक ही डोनेट कर पाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। अभी वर्ड आया था कि एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसमें हैविंग मोर देन वन डोनर साइट होती है, लेकिन उसकी डेंटिसिटी मोनोडेंटिसिटी होती है। मोनो, अब आप बोलोगे मैम ये डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखते हो आप, जैसे कि मान लो ये फॉर्मूला है FeCN का होल 6, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है ना। तो अब इसके अगर आप बनाओगे कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मान लो CN है, ठीक है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, देखो CN 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 CN, ये जितने भी इसमें होंगे ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को देंगे। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यही इसी को ही बोलते हैं हम डेंटिसिटी। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ के एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से एम्बीडेंटेड लिगेंड हैं। तो CN माइनस एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जिसको हम बोलते हैं साइनाइडो, साइनो या फिर साइनाइडो C। नेक्स्ट है NC माइनस, जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनो या फिर साइनाइडो। नेक्स्ट है CNO, जिसको बोलते हैं साइनेटो या फिर साइनेटो C। मैम आपने ये साइनेटो C क्यों लिखा है? मैम हमें समझ में नहीं आया, आपने ये साइनेटो C क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो डोनेट कर रहा है वो कार्बन कर रहा है, इसलिए साइनेटो C लिखा है। नेक्स्ट है NCO माइनस, NCO माइनस मतलब आइसोसाइनेटो या फिर इसको ये बोलते हैं साइनेटो N। नेक्स्ट है CNS माइनस या फिर इसी को बोलते हैं SCN माइनस, और इसका नाम क्या होता है? थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो S। यहाँ पर डोनेट देख रहे हो, भले मोर देन वन डोनेट साइट है, लेकिन यहाँ डोनेट कौन कर रहा है? सल्फर डोनेट कर रहा है, इसलिए सल्फर को आगे लिख दिया है। नेक्स्ट है NCS माइनस, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो या फिर इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो N। क्यों बोला थायोसाइनेटो N? देखो यहाँ पर हमने थायोसाइनेटो S बोला और यहाँ हमने थायोसाइनेटो N बोला। क्यों बोला थायोसाइनेटो N? क्योंकि यहाँ पर डोनेट साइट N है, क्योंकि यह नाइट्रोजन दे रहा है। किसको दे रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है। अब बात कर लेते हैं NO2 माइनस। NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्रो या फिर इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो N के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोलते हैं N? क्योंकि यहाँ पर N डोनर साइट है, ठीक है। नेक्स्ट है ONO। ONO को नाइट्राइटो के नाम से जानते हैं या फिर इसको नाइट्राइटो O भी लिख देते हैं बच्चों। क्यों लिख देते हैं नाइट्राइटो O? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। समझ में आ गया? एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे? जिसमें मोर देन वन डोनर साइट होंगी, लेकिन 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 एक ही टाइम में सिर्फ एक ही को डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस बन जाता है जो कि NCERT के अंदर दिया हुआ है। इस पर देखो मैंने स्टार लगा कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो स्टार ही बना कर देते हैं उस पर, है ना। तो ईच एम्बीडेंटेड लिगेंड इज मोनोडेंटेड बट ईच मोनोडेंटेड लिगेंड इज नॉट एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या मतलब है इसका? एम्बीडेंटेड लिगेंड है मतलब वो मोनोडेंटेड तो होगा ही होगा, है ना, मतलब वो एक को डोनेट कर पाएगा। लेकिन मान लो कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसकी डेंटिसिटी 1 है और जिसमें डोनर साइड भी 1 है, तो क्या उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे? क्यों बोलेंगे बताना ज़रा, जो बच्चा कमेंट कर रहा है क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? गलत बोल रहे हो। मोनोडेंटेड मतलब उसमें डेंटिसिटी भी 1 है और उसके पास डोनर साइड भी 1 है, तो एम्बीडेंटेड तो नहीं होगा, क्योंकि एम्बीडेंटेड तो वो होता है जिस पर डोनर साइड तो एक से ज़्यादा होती है, लेकिन डोनेट वो एक को ही कर पाता है। समझ लिए? समझ गए? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड किसको बोलते हैं।
देखो ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज 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 आ रहा है ना, तो नाम से क्लियर हो रहा है दो एंड को आपस में जोड़ने वाला। ब्रिज का क्या काम होता है? ब्रिज देखा है? ब्रिज पे गए हो कभी आप लोग? गया कोई ब्रिज पे? मैम सभी जाते हैं, कैसी बात कर रहे हो? तो ब्रिज का काम क्या होता है कि दो एंड को आपस में जोड़ना। तो बस नाम का मतलब निकालो, ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है दो एंड को आपस में जोड़ना। ब्रिज का मतलब ही यही होता है कि दो एंड को आपस में जोड़ना। तो उसी को हम इधर केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, वही होता है ब्रिजिंग लिगेंड। क्या होता है ब्रिजिंग लिगेंड? कि दो एंड को आपस में जोड़ने का काम करता है ब्रिजिंग लिगेंड। अ लिगेंड विच कैन फॉर्म ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। वह लिगेंड जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है कभी कभी बच्चों डेफिनेशन भी आ जाती है एंड डेफिनेशन भी आ जाती है और एंड उसी में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लिए ना। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब समझ लिए कि एक से ज़्यादा डोनर साइट होगी लेकिन वो एक ही टाइम पर एक ही को डोनेट कर पाएगा। ऐसी ब्रिजिंग लिगेंड ब्रिज बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब क्या हिंदी में आ जाए, उर्दू में आ जाए, फारसी में आ जाए, पंजाबी में आ जाए, कोई भी लैंग्वेज में आ जाए, मतलब तो यही रहेगा ना। तो डेफिनेशन वो कुछ भी बना कर दे, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसकी दूसरी क्या डेफिनेशन है? पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कि वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। और आपको पता है ब्रिज का मतलब क्या होता है? दो एंड को आपस में जोड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है अ लिगेंड विच हैज लिंकेज विद टू सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। ब्रिज लिगेंड होने के लिए दो लोन पेयर होने का ज़रूरी है, क्योंकि दो एंड को जोड़ रहा है, दो एंड को जोड़ रहा है तो दो लोन पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइक दिस, देखो ये हो गया ब्रिजिंग लिगेंड। तो आप ब्रिजिंग लिगेंड कैसे पहचानोगे? मान लो क्वेश्चन आ गया तो एम्बिडेंटेड लिगेंड बना दोगे, लेकिन अगर मान लो ब्रिजिंग लिगेंड के लिए क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा ब्रिजिंग लिगेंड होगा, तो जिसमें दो से ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो ब्रिजिंग लिगेंड होगा। अब कोई खुराफाती दिमाग बोलेगा मैम अगर चारों में ही दो से ज़्यादा लोन पेयर वाले आ गए, तो अगर दो से ज़्यादा लोन पेयर वाले अगर वो चारों में दे देगा तो फिर वो ब्रिजिंग लिगेंड का क्वेश्चन बनाएगा ही क्यों मेरे प्यारे बच्चों? बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो उसमें एक ऑप्शन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा एक ऑप्शन, है ना, एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें से कि दो से ज़्यादा लोन पेयर होंगे और वही ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ये तो क्लियर हो गया, इस तरीके से शो होगा। सेकंड देखो, क्या ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा? बिल्कुल करेगा मैम, चमकते चार चमक रहे हैं लोन पेयर, है ना। एंड नेक्स्ट है OH माइनस, क्या ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा? क्या ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा? क्या ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा? बिल्कुल करेगा। कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, चलिए, तो ब्रिजिंग लिगेंड के लिए कम से कम 2 लोन पेयर होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको 2 टाइप के लिगेंड बता दिए, पहला बता दिया एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड सेकंड मैंने आपको बता दिया ब्रिजिंग लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? मोर देन 1 डोनर साइट होंगी एक ही फॉर्मूले में, लेकिन वो एक ही टाइम पर एक ही को डोनेट करेगा, है ना। ये तो ऐसे नहीं हो गया कि ऑप्शंस तो बहुत हैं लेकिन वो लॉयल है एक के लिए, है ना, वही बात हो गई ना। गंदी बातें नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, पहला हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसमें मोर देन 1 डोनेट साइट होंगी लेकिन वो सिर्फ एक ही को डोनेट कर पाएगा। और ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? कम से कम 2 लोन पेयर तो होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए? कम से कम 2 लोन पेयर तो होने ही चाहिए। मतलब ये लॉयल नहीं दिख रहा लिगेंड, कौन सा लॉयल दिख रहा है? एम्बिडेंटेड लिगेंड लॉयल दिख रहा है अपनी वाली के लिए, लेकिन जो ये ब्रिजिंग लिगेंड है ये लॉयल नहीं दिख रहा है अपनी वाली के लिए, है ना, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होना चाहिए। जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, जस्ट किडिंग।
अब ऐसे मत कर देना, वीडियो बनाकर सेपरेट में अफवाहें उड़ाने लगो, ठीक है। नेक्स्ट है कीलेट लिगेंड। 2 मिनट का रेस्ट कर ले, गर्मी बहुत हो रही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है किसी को यहाँ तक? एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन? जिसमें मोर देन 1 डोनर साइट होगी लेकिन एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही को डोनेट कर पाएगा। और ब्रिजिंग लिगेंड जिसमें मोर देन 1 डोनर साइट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कीलेट लिगेंड। कीलेट का मतलब, पहले तो मुझे डेंटिसिटी का मतलब बता दो। मैंने अभी बताया डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी। मतलब Cn का होल 6 आ रहा था, देखो K4FeCn का होल 6 आ रहा था, तो यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे, मतलब इसकी डेंटिसिटी 6 हो गई, ठीक है। कीलेट लिगेंड देखो, डेंटिसिटी बच्चों ऑलवेज डोनर साइड से डिसाइड होती है कि कितने वो डोनेट कर पाएगा, ठीक है। कीलेट लिगेंड क्या होता है? कीलेट लिगेंड के लिए कम से कम डाइडेंटेड लिगेंड का होना ज़रूरी है। अ लिगेंड विच कैन फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं कीलेट। बच्चों कीलेटिंग का मतलब ही होता है रिंग का फॉर्मेशन। ब्रिज का मतलब होता है ब्रिज लाइक अपीयरेंस। एंड ध्यान से सेपरेट, मतलब डिफरेंस समझो दोनों में, ब्रिजिंग लिगेंड एंड कीलेट लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड होता है ब्रिज का बनना एंड कीलेट लिगेंड का मतलब होता है रिंग का बनना, रिंग का बनना, ओके। अब ट्रिक बताऊं एक कीलेट लिगेंड की, देखो रिंग का नंबर मीन जितनी आपकी डेंटिसिटी हो ना, उसमें से आप एक कम कर दो, उतनी ही वो कॉम्प्लेक्स रिंग बनाएगा। मान लो K4FeCn का होल 6, मैम आप एक ही कॉम्प्लेक्स याद है कि आपको एक ही कॉम्प्लेक्स लिए जा रहे हो? आप लोगों को एक ही कॉम्प्लेक्स याद है, इसलिए बार बार ये कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ मैं। K4FeCn का होल 6, तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहे हैं? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहे हैं। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहे हैं, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उतनी ही डेंटिसिटी होती है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उतनी ही डेंटिसिटी होती है। तो मान लो यहाँ पर डेंटिसिटी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स कितनी रिंग का फॉर्मेशन करेगा? 5 रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ट्रिक बता रही हूँ, अब कोई क्वेश्चन पूछने मत बैठ जाना कि 5 कैसे करेगा, ठीक है। ट्रिक बता रही हूँ कि अगर मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दे, मान लो यही कॉम्प्लेक्स आ गया, अभी कह रहे हो ना कि मैम एक ही कॉम्प्लेक्स ले लो, मान लो यही कॉम्प्लेक्स आ गया, यही कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें अगर उसने पूछते हैं कि बताओ कितना ज़्यादा इसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो देखते ही बता दोगे कि 5 रिंग का होगा। 6 डेंसिटी दिख रही है, ट्रिक है, रख लो संभाल कर, हर किसी को नहीं पता होती, ठीक है, किसी को बताना नहीं, ओके। जैसे कि पहला है EN, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH2NH2 CH2NH2। ये NH2 इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो यहाँ पर 2 डोनेट साइट हैं, तो डेंटिसिटी अगर 2 है तो रिंग कितनी बना रहा है? 1। देख रहे हो, ये रिंग ही तो बन रही है, 1 रिंग बना रहा है। सेकेंड है ऑक्सीलेटो, ये भी डाइडेंटेड लिगेंड है। तो अगर डेंटिसिटी 2 है, अगर डोनर साइड 2 है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो अगर डेंटिसिटी 2 है तो कितनी रिंग का फॉर्मेशन करेगा? 1 रिंग का। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, ठीक है, प्लीज़ मैनेज कर लेना अगर थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही हो तो। थर्ड एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट EDTA-4 इसको बोलते हैं इथाइलिन डायामीन टेट्रेट एसिडेट। ये हेक्साडेंटेड होता है, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो हेक्साडेंटेड मतलब इसकी डेंटिसिटी 6 है। अगर डेंटिसिटी 6 है तो आप बता दोगे कितने रिंग का फॉर्मेशन करेगा? डेंटिसिटी में से 1 को माइनस कर लो, उतने ही रिंग का फॉर्मेशन करेगा, मतलब 5 रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। देख लो ये इसका कितनी रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितनी रिंग बनेगी इसमें? 5 रिंग बनेगी, ओके। इन EDTA 4 डोनर साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 डोनर साइट ऑफ नाइट्रोजन।
chelating ligand containing complex are more stable than non-chelating containing complex due to increasing of entropy या फिर randomness। देखो बच्चों, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें chelating ligand है, chelating ligand मैंने बता दिया कि डाइडेंटेड ligand है, तो वो रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर जिसमें रिंग बन रही है और एक है जिसमें रिंग नहीं बन रही है, क्या Cn-6 बनाएगा रिंग? नहीं। तो मान लो एक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया जिसमें En दिया हुआ है और एक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया मोनोडेंटेड लिगेंड जैसा, ठीक है, तो जो डाइडेंटेड लिगेंड है वो रिंग का फॉर्मेशन करेगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी रेंडमनेस बढ़ जाएगी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? बिखराव, ठीक है, बिखराव बढ़ जाएगा। एनर्जी जो पता है, जैसे कि एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि कोई भी क्या चाहता है कि हमारी एनर्जी कम लगे लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। क्या चाहता है? हमारी एनर्जी कम लगे लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। एंट्रोपी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, एंड एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो मैंने आपको बता दिया 3। पहला मैंने आपको कौन सा लिगेंड बताया था? एम्बिडेंटेड लिगेंड। सेकंड कौन सा बताया था? बताओ। ब्रिजिंग लिगेंड। थर्ड मैंने आपको बताया था किलेटिंग लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसमें एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है, लेकिन ये एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही को डोनेट कर सकता है। ब्रिजिंग लिगेंड दो एंड को आपस में जोड़ने वाला ब्रिजिंग लिगेंड होता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा होगा? जिसमें कम से कम 2 लोन पेयर होने चाहिए। तीसरा किलेटिंग लिगेंड, जो रिंग का फॉर्मेशन करना है, मतलब डाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सिबल, हर किसी के साथ फ्लेक्सिबल हो जाता है वो, तो अभी इसके साथ गई उसके साथ फ्लेक्सिबल हो गई, अभी इसके साथ गई उसके साथ फ्लेक्सिबल हो गई, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का भी बस वही मतलब है कि ये वेरिएबल डेंटिसिटी मत शो करता है, डिफरेंट टाइप की डेंटिसिटी शो करता है। कोई है फ्लेक्सिबल है, वो सबके साथ फ्लेक्सिबल है, वो अगर इधर इस साइड गई तो वो इस वालों से फ्लेक्सिबल हो गई, वो अगर इस साइड गई तो वो इस वालों के साथ फ्लेक्सिबल हो गई। तो वो वेरिएबल डेंटिसिटी जो लिगेंड शो करता है उसको ही हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो अ लिगेंड विच कैन शो variable denticity in different complex is called as flexidented ligand। For example देखो, यहाँ पर आपको पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये 4 है तो इधर क्या आएगा? ये हो जाएगा डाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। अब देखो इधर ये 5 हो गया तो इधर ये मोनोडेंटेड लिगेंड का काम कर रहा है। अब इधर देखो EDTA हेक्साडेंटेड का काम कर रहा है, लेकिन इधर एक क्लोरीन आ गया तो यहाँ EDTA क्या हो गया? पेंटाडेंटेड की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल वैलेंसी शो कर रहा है, वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो ये आपके टोटल टाइप्स थे लिगेंड के। कितने लिगेंड थे? 4। एम्बिडेंटेड लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड एंड फोर्थ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। रिवाइज करा रही हूँ, सुन लो। क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड कैसे डिफाइन करेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसमें मोर देन 1 डोनेट साइट होती है, लेकिन ये एक ही बार में सिर्फ एक ही को डोनेट कर पाएगा, लॉयल है अपनी बंदी के लिए। सेकंड है ब्रिजिंग लिगेंड, 2 एंड को आपस में जोड़ने वाला। कम से कम 2 लिगेंड तो होना, लिगेंड में कम से कम 2 लोन पेयर होना तो ज़रूरी है। एक से काम नहीं चलता, ये तो अनलॉयल है ना। एक नहीं चाहिए इसे बंदी, इसे 2 बंदी चाहिए, ठीक है। तो इसके पास कितने लोन पेयर होने चाहिए? कम से कम 2 लोन पेयर होने चाहिए। थर्ड होता है किलेटिंग लिगेंड, जो रिंग का फॉर्मेशन करता है। एंड फोर्थ होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आई होप आप लोगों को बहुत 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 अच्छी तरह से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। इस वे में मुझे नहीं लगता कि आज तक पढ़ा होगा। पढ़ा है आज तक? अगर नहीं पढ़ा है तो यार कमेंट कर देना ना, प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और आपको जैसे कि पता है कि मैं अपना नंबर शो कर दूंगी स्क्रीन पर। अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहता है केमिस्ट्री जूम मीटिंग के थ्रू, तो वो मुझसे डेफिनेटली पढ़ सकता है। उसके कुछ चार्जेस हैं, बहुत कम चार्जेस हैं। सिर्फ आपको 999 का फुल ईयर का कोर्स मिलेगा, सिर्फ 999,
ओके। 999 तो आप अपनी यार अपनी ड्रेस लेने में ही निकाल देते हो, ड्रेस भी आपकी 999 में नहीं आती होगी, ज़्यादा की आती होगी। आजकल जो जेंजी वाले बच्चे हैं वो सब क्या ब्रांड वाला लेना चाहते हैं, है ना। तो 999 पूरे ईयर में आपको पढ़ाने वाली हूँ कोर्स। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री में आपकी कंप्लीट कराऊंगी। इसके साथ जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा समरी लेक्चर दूंगी। इसके बाद आपको मेरे साथ पढ़ने में ये होगा कि मैं आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मैं एक सेपरेट क्या कहते हैं, जो भी आपके जितने भी 35 ईयर्स होते हैं, 45 ईयर्स जो भी आप करते हो, 35 ईयर्स 45 ईयर्स, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो मेरे साथ पढ़ने का एक प्रॉफिट पॉइंट ये है कि लास्ट में मैं आपको 35 ईयर्स का पूरा एक लेक्चर देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप 999 में आपको ये भी मिल रहा है कि आपको टेस्ट, हर संडे टेस्ट होंगे आपके। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि जैसे हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ते हैं कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो बस जूम मीटिंग के थ्रू जब आप मुझसे पढ़ोगे तो डेली आपको मैं टाइम दूंगी, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। जो भी आपने अपनी प्रेफरेंस बुक, जो भी आपने PYQ बुक या जो भी MCQ बुक लगाई है वो आप पढ़ सकते हो। उसके अगर क्वेश्चन, अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे पर्सनली भी पढ़ सकते हो। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, और अगर बाई चांस नंबर अगर आपको शो नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम ID डॉक्टर के नाम से है, आप उससे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए।